प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी चाहते हैं कि तू अपने वचन से मुझसे और हर एक सुनने वाले से बोल और बातचीत कर। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम में जैसे मैं हर दिन आपका स्वागत करता हूं, आज भी आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है, आज एक बार फिर से वचन की गहरी बातों को सीखेंगे, उनके ऊपर ध्यान करेंगे। हमारा जो विषय है वो ये है, मत डर, केवल विश्वास रख, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा का भय मान। आज हम इसको देखने के लिए पुराने नियम में अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन को हम देखेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन को। यहां इस तरह से लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? सवाल है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और यहोवा का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान जो है, जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, इब्लीस है, भूत है और बहुत सी उसकी विशेषताओं, उसकी खराबियों को देखकर उसका नाम रखा गया है। वो भी इतना होशियार है, परमेश्वर से वो पलटकर सवाल करता है। उसके पलटकर सवाल जो उसने किया है वो क्या है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ये जो सवाल जवाब है, ये केवल पुराने नियम में ही नहीं, लेकिन अगर हम नए नियम में भी देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ करना था, जब वो एक लंबा उपवास करके सेवकाई के लिए तैयार होकर निकल रहा था, उस वक्त भी ये जो शैतान है, इब्लीस है, इसने प्रभु यीशु मसीह से भी पलटकर सवाल किया था। वहां लिखा है इसके 6 वचन में, और उससे कहा, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यह एक बहुत गहरा विषय है, किसी और दिन इस पर भी ध्यान देंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है, शैतान यीशु मसीह को उसके ही वचनों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है? लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में
पत्थर से ठेस लगे। यीशु उसका क्या जवाब देता है? यीशु उसका जवाब देता है कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये कुछ आयतें जो हैं मैंने इसलिए पढ़ी हैं ताकि हम इस बात को जान लें कि जो शैतान है ये हमेशा परमेश्वर के लोगों को और यहां तक यीशु मसीह को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जवाब देने की हिम्मत करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम जो यीशु के कहलाते हैं, हमें वचन को बहुत ही गहराई से सीखने की, समझने की और उसको लागू करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। अजीजों, फिर से हम दोबारा चलते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर शैतान से पूछता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आज जब मैं इसके बारे में तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में ये बात कही। उसी वक्त मैं ये जान गया कि हम इंसानों के बच्चों में, हमारी औलाद में जब खूबियां होती हैं तो हम उनका बयान करने से किसी भी तरह से हिचकिचाते नहीं हैं। क्यों नहीं हिचकिचाते? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर भी इस दावे को करने के लिए क्यों नहीं हिचकिचाया? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का बच्चा है। जब वो अय्यूब परमेश्वर का बच्चा है और उस प्रेम के नाते, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करता, इसलिए परमेश्वर ने उसकी खूबियों को शैतान के सामने प्रकट किया। उसकी खूबियां क्या क्या हैं यहां पे हम देखते हैं कि पहली खूबी वो क्या कहता है कि वो खरा व्यक्ति। दूसरी खूबी क्या है? वो सीधा व्यक्ति। तीसरी खूबी क्या है? यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति। और चौथी उसकी खूबी क्या है कि वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। जब मैं इन सारी चीजों को पढ़ रहा था, सचमुच में हम मजबूर हो जाते हैं इस बात के ऊपर ध्यान करने के लिए कि हम अपने जीवनों पर ध्यान करें कि हम जो यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि जो पेड़ है अपने फलों से पहचाना जाता है। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसमें लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। अजीजों, हम जब इस बात को देखते हैं, खरा होने का मतलब यह है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति उसमें कोई दोष नहीं पा सकता था। इंग्लिश में लिखा है ब्लेमलेस। परमेश्वर अय्यूब के लिए कह रहा है कि वो ब्लेमलेस है, अपराइट है,
फियरिंग गॉड है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। अय्यूब हो सकता है कि इन सारी बातों से बच जाता अगर परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की खूबियों को प्रकट ना करता। जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास पर ध्यान दिया है, शैतान ने आगे जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग रीति से परमेश्वर की प्रोटेक्शन की बात की है कि पहली बात तो शैतान ने यहां पे यह की है, वो बगैर मतलब के तेरा भय नहीं मानता। उसका मतलब है वो स्वार्थी है, वो तुझसे आशीष पाना चाहता है, वो तुझसे आशीष पाता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की आशा करता है। वो जानता है कि अच्छा जीवन जो है वो केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। बगैर मतलब के परमेश्वर अय्यूब तुझसे तेरा भय नहीं मानता, वो बगैर मतलब से बुराई से दूर नहीं रहता। उसका मतलब है परमेश्वर उससे कहता है, जब उसने कहा कि ये सारी बातें हैं, तो अगली बात जो शैतान उसको कह रहा है वो ये कह रहा है कि तूने उसके चारों तरफ अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जिन का चरित्र, जिन लोगों का व्यवहार जो है वो परमेश्वर के मन के अनुसार है। हम वचन में पढ़ते हैं कि लिखा है कि जब व्यक्ति का चाल चलन यहोवा को अच्छा लगता है तो दुश्मन भी उसके मित्र बन जाते हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको चाहिए कि हम खराई से जीवन व्यतीत करें, वो जीवन जो यीशु ने दिया है, बहुतायत का जीवन जो यीशु ने दिया है। इसमें किसी भी तरह से कभी भी कोई भी खोटापन नहीं आना चाहिए। सीधा जो कुछ कहा है, मेरा और आपका विश्वास क्या है? विश्वास यह है कि परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसके वचन में जो कुछ लिखा है वह सही है। लेकिन शैतान क्या होशियारी करता है? उसी सच्चाई को मरोड़ता है, जैसे उसने उत्पत्ति की किताब में किया। हवा के पास आकर उसने सच्चाई को मोड़ा कि तू नहीं जानती कि परमेश्वर ने क्यों मना करा है। अजीजों, सीधा होने का मतलब यह है कि जो कुछ वचन में लिखा है बगैर किसी सवाल किए उस पर विश्वास करना। परमेश्वर शैतान से कह रहा है, क्या तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला है? यहोवा का भय जो है वो डर से नहीं, आदर से मानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा पिता है, वो हमें बनाने वाला है, उसके बगैर कुछ भी हो नहीं सकता। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा, 15 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। शैतान भी यही बात परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, अय्यूब को तूने
ऐसी सुरक्षा में बांध रखा है कि मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान पूरी तरह से अपनी हार मान रहा है, लेकिन वो अपनी चालाकियों से आज भी बाज नहीं आता। मुझे और आपको, अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने विवेक को, अपने चाल चलन को, अपनी आंखों को, अपने मन को हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपकर उसकी सुरक्षा में रहना जरूरी है। हमें अपने कामों को, हमें अपने ओहदों को, हमें जो कुछ हमें मिला है, उन सारी बातों को यीशु मसीह के लहू में ढांपकर उसकी सुरक्षा को लेना जरूर है। अजीजों, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, उसके अगर 7 वचन में हम देखें, वहां पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर अपने एक और दास के लिए एक बहुत बड़ी गवाही दे रहे हैं। वो क्या है? 12 का 7, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। जैसे ऊपर वाले वचनों में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। मूसा विश्वास योग्य है, परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है। मेरी और आपकी परमेश्वर क्या गवाही देता है? मेरी और आपकी, हमारा पड़ोस क्या गवाही देता है? मेरी और आपकी, हमारा डिपार्टमेंट क्या गवाही देता है? अजीजों, इस बात के ऊपर ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब परमेश्वर हमारी गवाही दे कि इस व्यक्ति को रोज रोज जो वचन सुनने को मिला है, इसने उस वचन को ग्रहण किया है और ये उस वचन के अनुसार चल रहा है। अजीजों, जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, वो इसी पृथ्वी पर करना है। जब हमारी इस शरीर में से वो प्राण निकल जाता है, फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है इसी समय, इसी पृथ्वी पर करना है, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत ऊंचा दर्जा दिया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इस पृथ्वी पर हमें अपने स्वाद को बना के रखना है, उस स्वाद को जिससे हर एक व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाकर, क्योंकि यहोशू की किताब में लिखा है कि यदि तू व्यवस्था की इस पुस्तक को दिन रात मानने की चौकसी करे तो तेरा सब काम सफल होगा। हमें चौकसी करनी है कि हम अपने यीशु के दिए गए जीवन को खरेपन से, सिधाई से, उसका भय मानते हुए और बुराई से परे रहकर गुजार रहे हैं या नहीं। यीशु मेरी और आपकी गवाही देना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। यीशु, सुनने वाले हर एक जन को तू बहुत आयत से आशीष दे। आज से तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सबकी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।